जय हिंद प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। अभी तक हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड्स चैप्टर 4 के अंदर 2 पार्ट कवर किए हैं एंड दोनों पार्ट्स में अब तक हमने एल्कीन, अल्काइन और अल्काइन यानी कि हाइड्रोकार्बन्स का बेसिक इंट्रोडक्शन और एल्कीन, अल्काइन के बारे में थोड़ा सा हमने जाना था बेसिकली। अगर आपने उन दोनों पार्टों को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ उन दोनों को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बिना उन दोनों को देखे आप आगे की चीज़ें नहीं समझ पाओगे। आज हम लोग मेनली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन के बारे में जानने वाले हैं और इसको हम लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ओके, तो देखिए एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CnH2n+2। ये n क्या है आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि n यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन और उसी कार्बन के आधार पे हाइड्रोजन्स का नंबर 2n+2 दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमने इस फॉर्मूला के अंदर जो हमारा जनरल फॉर्मूला है, सपोज हमने n की जगह पे 1 पुट किया, तो देखिए n की जगह पे, कार्बन की जगह पे जहाँ जहाँ n की वैल्यूज है तो C1H2 चूँकि हमारा फॉर्मूला क्या था CnH2n+2 है ना, तो n की जगह पे क्या आ गया 1 और यहाँ भी 1 की जगह पे क्या आएगा 1। तो सेम है, जहाँ लिखा गया C1H2+2 तो ये क्या बन गया C1H4। और चूंकि 1 को लिखते नहीं है इसलिए हम लोग जनरली इसको क्या लिखेंगे CH4। इन जनरली ये मीथेन, ये होता है क्या बेटा, मीथेन का फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमको 10th के सिलेबस में 3 चीज़ें जाननी है। एक तो इसका जनरल फॉर्मूला, इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में इसको कैसे शो करते हैं। तो अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर की, तो वेट अ मिनट, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि जो हमको इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना है कार्बन का, ये कार्बन एटम हमेशा फर्स्ट में होना चाहिए। जैसे सपोज ठीक है, जैसे ये मीथेन है हमारा, तो इस मीथेन में कार्बन हमेशा फर्स्ट में रखेंगे, 4 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए हैं। हमने अभी देखा था CH4, तो CH4 का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं, ये भी आपके सिलेबस में आपसे क्वेश्चंस में किसी भी स्ट्रक्चर्स का इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे बेटा, कार्बन, यानी कि जो कार्बन फ्रंट कर रहा है ना, जब डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या रखना है आपको, कार्बन। इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, चारों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड कर दिया हमने। तो एक्चुअली इसका अब स्ट्रक्चर एक एक करके देखिए इसको बनाएंगे कैसे। हमने सोचा, देखिए अगर आपके पास 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है हमारा, कार्बन और हाइड्रोजन है, तो आप दोनों एलिमेंट के लिए अलग अलग सिंबल यूज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे कार्बन के लिए हमने अगर क्रॉस यूज किया है, तो हाइड्रोजन के लिए हमने डॉट यूज कर लिया है। वही चीज़ें दिखाई गई, देखिए हाइड्रोजन के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डॉट से डिनोट किया गया, कार्बन को क्रॉस से डिनोट किया गया। सेम ये सारे में, सब में स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ भी कार्बन के लिए क्रॉस है, हाइड्रोजन के लिए डॉट है। तीसरे में भी देखिए सेम, कार्बन के लिए क्रॉस, हाइड्रोजन के लिए डॉट, एंड फोर्थ में भी सेम, कार्बन के लिए क्रॉस और हाइड्रोजन के लिए डॉट। तो इन चारों के अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया गया। एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस हियर। देखिए इसके अंदर होगा क्या। ठीक है, यहाँ देखिए ये कार्बन मॉलिक्यूल्स, आपको पता है कार्बन के अंदर टोटल कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4। ठीक है, हाइड्रोजन के सारे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1 1। तो इन सब के पास, हाइड्रोजन चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। देखिए कैसे फ्यूज हो गई, ये हाइड्रोजन आइटम से 4 है। एंड देन आफ्टर ये देख रहे हैं जो ब्लिंक्स कर रहा है, ये आपस में जाके फ्यूज हो जाते हैं। एंड दैट्स, ये देखिए जो बीच का पार्ट है, ये सभी में जो बीच का पार्ट है ना, दे आर द कॉमन पार्ट।
यही इनके कॉमन पार्ट है। तो देखिए ये कार्बन, इसके दोनों की जो पिंक वाला आपको दिख रहा होगा ये कार्बन मॉलिक्यूल्स है, और जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है। तो इस तरीके से इसने क्या बनाया, और हम जानते हैं कि जहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, एक बॉन्ड बनाते हैं। तो इसीलिए कार्बन के चारों एक सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रही है? कैसे बनाया इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। क्या किया था हमने, ये हमारा कार्बन था, ठीक है। सपोज हमने कार्बन के एक एटम को अगर डॉट से दिखाया है तो हम लोग हाइड्रोजन को क्रॉस के दिखा सकते हैं। सेम यहाँ पे डॉट तो हाइड्रोजन को क्रॉस के साथ दिखाइए, इसको डॉट तो हाइड्रोजन को क्रॉस के साथ दिखाइए, और हाइड्रोजन को क्रॉस के साथ दिखाइए। सॉरी। तो क्या होगा बेटा, ये आपस में बनेंगे ना। हाइड्रोजन को अगर दो पूरा करना है तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ। तो यहाँ पे दो चारों हाइड्रोजन का डबलेट हो जाएगा, और ये कार्बन को 8 पूरा करना है तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो टोटल इस तरीके से क्या होते हैं, CH4, और ये सभी दो दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये एक एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इनका स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है, CH4। तो ये एग्जाम्पल किसका था, और ये मीथेन, ये एल्केन ग्रुप में पहला एग्जाम्पल आपका मीथेन है। यहाँ जब n की वैल्यू 1 होती है, जो मीथेन का आपका स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर में आपको फॉर्मूला भी बनाने हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है, ठीक है। चलिए अब n की वैल्यू जब 2 रखी जाए तो क्या होगी, कम से कम 3-4 एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट की गई थी, अब n की वैल्यू 2 पुट किएगा। सेम थिंग्स फॉर्मूला आपका यही है बेटा, फॉर्मूला क्या आपका CnH2n+2। अब यहाँ पे क्या करिए, n की वैल्यू 2 डालिए, तो n की वैल्यू 2 डालेंगे तो क्या होगा, C2 हाइड्रोजन 2, इसके जगह पे 2+2, ये क्या बन के आएगा, C2H4+2 and that after C2H6, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन के आता है, C2H6, यहाँ देख रहे हैं। अब इन C2H6 का भी आपको सेम एज क्या बनाना है, स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। तो लेट अस सी कैसे बनाया जाएगा, आप लोग घर पे खुद से भी ट्राई करिए। या देखिए हमने बोला था कि सबसे पहले क्या करना है, कार्बन ड्रॉ करना है। तो कार्बन ड्रॉ कर दिया, देखिए कार्बन कार्बन है, यहाँ एक कार्बन था, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो दोनों कार्बन ड्रॉ करिए। अब आपको पता है कार्बन के पास टेट्रा वैलेंसी होती है, तो अगर इस कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड तो ये कवर करने वाला है। देखिए यहाँ पे द कार्बन एटम्स विल बी कनेक्टेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले क्या कनेक्ट होगा बेटा, कार्बन, कार्बन एक बॉन्ड से कनेक्टेड हो गया। तो जब टेट्रा वैलेंट में एक बॉन्ड बन गया तो बचे कितने, टोटल 3 ना, यानी कि अब इनके 3 साइड से बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आउट ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन हैज शेयर्ड 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें कार्बन ने एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर दिया ना, तो दोनों कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स बचेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। अब यानी कि इस कार्बन के पास भी टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और इस कार्बन के पास भी टोटल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देन बस देखिए अब 3 है ना, तो इस कार्बन के पास एक इधर, एक इसका, और 3 हाइड्रोजन प्लेस्ड हो गए। सेम है जिस कार्बन का यहाँ पे एक अटैच्ड है, तो इसको भी तो 3 हाइड्रोजन प्लेस्ड करने पड़ेंगे ना। तो क्या होगा, इस कार्बन के पास भी क्या होगा बेटा, 3 हाइड्रोजन। देखिए तो एक कार्बन का बॉन्डिंग और ये बाकी के 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी बाकी के 3 हाइड्रोजन और ये बाकी के 3 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से दोनों कार्बन की क्या हो गई, टेट्रा वैलेंसी पूरी हो गई, यानी कि दोनों के इस कार्बन के और इस कार्बन के दोनों का टेट्रा वैलेंसी स्ट्रक्चर पूरा हो गया। अब तो ये आपका क्या है, बॉन्डिंग है, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है, इसका डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म बनाना है। और चूंकि देखिए यहाँ पे एक कार्बन था तो आपको वर्ड रूट मैंने बताया था लास्ट क्लास में, तो 1 के लिए वर्ड रूट होता है मीथ, तो 2 के लिए क्या होता है ईथ। चूंकि ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसको क्या बोलेंगे, ईथेन बोलेंगे, है ना। ईथ वर्ड रूट है और एन इसके सब्स्टिट्यूट, तो क्या हो जाएगा ये ईथेन। इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर देखिए, ये था, हमने क्या बोला था कि कार्बन में एक 2 अलग अलग एलिमेंट्स है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो दोनों के अलग अलग सिंबल्स को रिप्लेस कर दीजिए। सपोज हमने कार्बन को क्रॉस से दिखाया और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स को, इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाया है। सेम थिंग्स यहाँ पे करिए, तो यहाँ पे देखिए एक डॉट एक क्रॉस, यहाँ से भी ये इस कार्बन के लिए
इस हाइड्रोजन के साथ एक डॉट, सेम एज दूसरे साइड्स करिए, यहाँ देखिए इस तरीके से ये जितने भी क्रॉस दिखाया जा रहा है ये कार्बन के वैलेंस के, 3 इधर और एक इसके लिए जो ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड बना चुका है, तो बचा 3 और यहाँ पे हाइड्रोजन अपने अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। अब ये कैसे फ्यूज होंगे बेटा, यहाँ पे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो देखिए ठीक है, तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब ये बॉन्ड कैसे बनाएगा, देखिए कैसे काउंट करोगे, हाइड्रोजन के लिए अगर 2 चाहिए मुझे, तो देखो ये हाइड्रोजन 2, इस हाइड्रोजन के लिए भी 2, और यहाँ पे कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन का टोटल 8, इस कार्बन के लिए काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और इस हाइड्रोजन का भी डबलेट पूरा हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपना डबलेट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर लिया और कार्बन ने 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर लिया। तो इस तरीके से दोनों स्टेबल्स हो जाते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर। और इसी तरीके से आपको चाहे इसके बाद हम लोग प्रोपेन का देखेंगे या ब्यूटेन का देखेंगे, आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर क्या कर सकते हो, बना सकते हो। चलिए अब तीसरा पार्ट देखते हैं, कुछ और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं N3 यानी कि प्रोपेन का। सेम एज वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा C3H8। यहाँ पे हमने जो वैल्यू पुट की तो यहाँ पे वैल्यू क्या पुट आया है C3H8, यानी कि कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 8 है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग कैसे बनेगी, सबसे पहले हम क्या करते थे, कार्बन को पहले प्लेस करते थे, कार्बन कार्बन कार्बन। अब इन तीनों कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनता है ना, तो सिंगल बॉन्ड देखिए। अब यहाँ पर ठीक से देखिए, इस कार्बन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस कार्बन ने अपने टेट्रा वैलेंसी में से 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ शेयर कर लिया, तो इसके पास टोटल कितने बॉन्ड बचेंगे, 3 ना, इसके पास भी 3, और ये कार्बन एक इधर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो इसको टेट्रा वैलेंट बनाने के लिए 2 ही हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हाइड्रोजन प्लेस्ड होंगे, देखिए एक इधर और ये 3, क्योंकि टेट्रा वैलेंट चाहिए, फिर एक बॉन्ड इधर, तो 3 इधर हाइड्रोजन बचेंगे, और इसके पास चूंकि एक इधर 2 ऑलरेडी इसने शेयर कर लिया है, तो टेट्रा वैलेंट 4 होने के लिए कितने 2 ही प्लेस खा लिया ना, तो एक हाइड्रोजन इधर। इस तरीके से तीनों कार्बन ने अपना क्या किया, टेट्रा वैलेंसी पूरा कर लिया। ठीक है, अब इसका हमको क्या बनाना है बेटा, डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। और चूंकि ये 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोप और एयर नहीं, तो प्रोपेन बोलते हैं। इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। ये 3 कार्बन थे, जैसे हमने लास्ट में किया था, कार्बन को आप लोग क्रॉस से दिखा दीजिए, हाइड्रोजन को डॉट से दिखाइए। लेटर सी, यहाँ देखिए इस कार्बन के लिए सेम एज इस कार्बन के लिए, सेम एज इस कार्बन हाइड्रोजन का, आप देखते रहिए। हमने देखिए सब पे फॉर्मेशन दिखाया ना, तो सारे कार्बन के जो क्रॉस दिखाना है बेटा आपको। अब इस कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसको क्रॉस से दिखा सकते हैं। फिर इस कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। तो टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं, देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4, 3 इधर 3 6 7 8 9 और 10, 2 कार्बन के बीच में, बाकी 8 बॉन्ड इधर, इसलिए C3H8 फॉर्मेशन होता है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर होता है। इसी तरीके से आप लोग बाकी स्ट्रक्चर्स के भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। यहाँ पे N=4 है, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से करके देखिए इसको। जैसे हमने यहाँ तक किया है 1 2 3 ऐसे ऑन, आप यहाँ भी कर सकते हैं। ये आपका ब्यूटेन का स्ट्रक्चर होता है, ये आप लोग खुद से ड्रॉ करिए। ठीक है, यहाँ पे है लेकिन आप देख पा रहे होंगे, बट आप सब खुद से बनाइए। तो इस तरीके से एल्केन के ये एग्जाम्पल्स थे बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड नाउ वी आर ट्राई टू कवर एल्कीन। ओके, जो हमारा अलगा है एल्कीन, उसको हम करेंगे। देखिए अभी एल्केन आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, अब हमारे पास एल्कीन और अल्काइन बचा। आपको पता है ये दोनों क्या होते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एल्कीन और अल्काइन। तो और इसका सबसे पहले हम उसमें एल्कीन देखने जा रहे हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n, यानी कि 2, वहां पे क्या था CnH2n+2, यहाँ पे CnH2n है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या हम लोग जैसे वहां पे मीथेन से शुरुआत किए थे, तो क्या यहाँ पे N=1 पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है बेटा? क्योंकि वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट N=1 फॉर एल्कीन्स, एज एल्कीन्स कंटेन डबल बॉन्ड।
क्योंकि एल्कीन में सिंगल बॉन्ड तो होता ही नहीं है, इसमें होता है क्या है, डबल बॉन्ड। और जब दो बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे बेटा, 1 से शुरुआत कैसे कर सकता है, बिकॉज डबल बॉन्ड कैन एग्जिस्ट ओनली बिटवीन कार्बन एटम्स एंड हेंस मिनिमम 2 कार्बन एटम्स आर नीडेड। क्योंकि क्या है, डबल बॉन्ड तभी बन सकता है जब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होगी, और जब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होगी तो कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए ना, तो ये कार्बन तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसीलिए n=1 यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि बेटा n=1 पॉसिबल क्यों नहीं होता है, तो क्या बताएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड कभी भी एग्जिस्ट करता है तो कार्बन एटम्स के बीच में करता है, और किसी भी कार्बन एटम तो कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 2 तो चाहिए ना मिनिमम। तो इसीलिए जब 2 चाहिए मिनिमम, तो वहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं कि n=1 होगी, यानी कि हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, n=2 से मिनिमम, ठीक है ना। इसीलिए मीथेन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब मीथेन नहीं करेगा तो इसके बाद क्या है, ऑब्वियसली इसके बाद है इथीन। तो इथीन से शुरुआत करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, n=2 से शुरुआत करेंगे। अब देखिए फॉर्मूला रखिए, CnH2n है, तो जब फॉर्मूला में रखेंगे C2 और H2 × 2, तो क्या हो जाएगा बेटा, C2H4। यही यहाँ पे दिखाया गया C2H4, ठीक है। और C2H4 जिस तरह से एल्केन्स में हमने ड्रॉ किया था पहले कार्बन, उसी तरीके से सेम है, यहाँ पे पहले कार्बन कार्बन ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को प्लेस्ड करेंगे, ठीक है। और C2H4 क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है ना, तो इसको ईथ, और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ईथीन। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं ईथीन। क्या बोलेंगे बेटा, ईथीन बोलेंगे। देखिए अब यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसमें कार्बन ने 2 तो ऑलरेडी शेयर कर लिया ना, तो बचेंगे कितने, सिर्फ 2 ही बोलेंगे ना, यानी कि इसमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड होंगे सभी पे। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में तो ऑलरेडी डबल बॉन्डिंग है, दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स अपना ऑलरेडी शेयर कर लिया हुआ है ना, तो बचेंगे कितने, 4। एक टेट्रा वैलेंस बनने के लिए 4 ही तो चाहिए, तो इन दोनों के पास पॉसिबिलिटीज है सिर्फ 2-2 हाइड्रोजन को प्लेस्ड कराने की। तो इसमें क्या होगा, देखिए एक हाइड्रोजन इसके ऊपर, एक यहाँ, फिर उस पर एक, दोनों अपने 2-2 हाइड्रोजन को, तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है। 2 बॉन्ड इधर हो गया, दोनों पे 2-2 हाइड्रोजन प्लेस्ड हो जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर होता है आपका इथीन का, C2H4 का। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, जिस तरह से हमने एल्केन का बनाया था उसी तरह से इसका भी बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेम वही तरीका है बेटा, डॉट स्ट्रक्चर बनाने का तरीका कुछ अलग नहीं होता। कार्बन के लिए हमने क्रॉस यूज किया, हाइड्रोजन के लिए 1, इस कार्बन के लिए सेम है, यहाँ पे करिए, ठीक है। यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे ऑफ बॉन्डिंग के लिए बदलिए, कार्बन कार्बन के पीछे तो क्रॉस दिखाया गया, तो ये टोटल डॉट स्ट्रक्चर होता है। टोटल देखिए एक बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन का, तो इसीलिए देखिए बॉन्ड कैसे बना है, ये कार्बन था, ये एक सिंगल बॉन्ड बना दिया, फिर ये कार्बन, फिर डबल बॉन्ड थे, ये कार्बन पे सिंगल बॉन्ड, इस पे सिंगल बॉन्ड, और इस पे सिंगल बॉन्ड, यही स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। तो इस तरीके से एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, सबका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। बस पहले क्या करना है, कार्बन को प्लेस करिए और उसके बाद हाइड्रोजन को दिखा दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक 2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब n की वैल्यू 3 है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, C3H6, ठीक है, C3। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 3 कार्बन है, 1 2 3, तीनों कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा क्या, बिल्कुल नहीं। 3 बॉन्ड है ना, तो 2 एक डबल बॉन्ड से और एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, ठीक है। क्या लिखा है, अटैच हाइड्रोजन एटम्स टू कार्बन एटम्स ओनली आफ्टर चेकिंग वैलेंसी ऑफ C। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड कनेक्टेड हो चुका है, तो 2 बॉन्ड ऑलरेडी, तो कार्बन के पास बचा कितना, 2 हाइड्रोजन ना, तो जब प्लेस्ड करेंगे तो क्या होगा, 1-2 हाइड्रोजन इस पे प्लेस्ड हो गए। अब यहाँ पे 1 बॉन्ड इधर, 2 इधर, 3 हो गए ना, तो इस पे कितने हाइड्रोजन आएंगे बेटा, सिर्फ 1 आएंगे, क्योंकि टेट्रावैलेंट के लिए कितना चाहिए, तो 1, और इस पे देख 1 है, तो टोटल 3 की जरूरत है इनको, तो 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है आपका किसका, प्रोपीन का। 3 कार्बन है तो प्रोप, डबल बॉन्ड है तो ईन, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपीन। इसका जो स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर है, नामकरण हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी बस हम लोग बेसिक्स नाम सीख रहे हैं। अब बस हम लोग एल्कीन, एल्काइन, अल्काइन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अभी आप लोग नॉमेनक्लेचर पे नहीं जाएंगे कि सर 1 किधर से लिखेंगे, 2 किधर से लिखेंगे, हो सकता है कुछ बच्चा आगे पढ़ लेते हैं तो सर इसमें तो नॉमेनक्लेचर सर ने बताया नहीं अच्छे से, तो नॉमेनक्लेचर बेटा आगे करेंगे, अभी नॉमेनक्लेचर नहीं कर रहे हैं।
अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर की। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है बेटा, कार्बन को है ना, ये हमारा स्ट्रक्चर है, तो बस बॉन्ड्स को रिप्लेस करिए। इस कार्बन का बॉन्ड रिप्लेस हुआ, उसके बाद देखिए सेम एज हमने बाकी सबके हाइड्रोजन क्रॉस, कार्बन को क्रॉस से, हाइड्रोजन को डॉट से दिखाई। तो देखिए बस ये इनका फाइनल इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर है। सब कार्बन के जगह पे क्रॉस और हाइड्रोजन के साथ 1-1 बॉन्ड। कितना आसान है ना, आप आसानी से स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। और आपने देखा होगा, आपने एल्केन के से प्रैक्टिस कर ली तो चाहे एल्कीन आए चाहे एल्काइन आए, सभी का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा प्रोपीन का डॉट स्ट्रक्चर था। अब सेम एज आप चाहे तो 4-ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। सेम यहाँ पे हाइड्रोजन को प्लेस्ड कर दीजिए, ये बॉन्डिंग है, और ये इनका क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर होगा। एक बार देख लीजिए, आप लोग खुद से ट्राई करेगा। तो ये इनका फाइनल क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर होगा और ये इनका स्ट्रक्चर है बेसिक्स। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आती है फर्स्ट कार्बन के बीच में, बाकी सिंगल सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड है, और अकॉर्डिंग टू टेट्रा वैलेंसी यहाँ पे हाइड्रोजन को प्लेस्ड कर देना है। इस तरीके से हम लोग ब्यूटीन हो, पेंटीन हो, हेक्सीन हो, सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको, ये बेटा प्रैक्टिस की चीज़ है, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हमने अभी अनसैचुरेटेड में एल्कीन के 3 एग्जांपल्स देखे थे। अब हम लोग एल्काइंस का भी बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा टाइप का क्या है आपका, अल्काइन है। तो अल्काइन के अंदर देखते हैं। अब देखिए अल्काइन के अंदर ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन्स में और कम होते हैं ना, n की वैल्यू। अब देखिए एल्काइंस में, एल्कीन में हमने देखा था कि मीथ एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या अल्काइन में करता है क्या? क्या बिल्कुल नहीं सर। वी कैन नॉट सब्सटीट्यूट n=1 फॉर एल्काइंस, सॉरी, n=1 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ तो, वहाँ तो डबल, तो यहाँ तो बेटा ट्रिपल बॉन्ड है ना, और ट्रिपल बॉन्ड करने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए। एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा कैसे? तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो मीथ है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से होगा? ईथ से ही होगा, क्योंकि कम से कम 2 कार्बन की नीड तो है ही यहाँ पे भी। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। कौन? मीथ ग्रुप नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो 2 कार्बन से शुरू करिए। n की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ फॉर्मूला है -2, यानी कि C2H22। यहाँ पे कैसे रखोगे? C2H2 × 2 -2। तो C2, n की जगह पे वैल्यू डाला H4 -2, तो क्या हो गया? C2H2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रखेगा, इस तरीके से वैल्यू रखेंगे, C2H2 हो गया। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, देखिए चूंकि ये हमेशा एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है बेटा, तो सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब मुझे बताओ कि ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के बैलेंस के पास टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, इसमें 3 कार्बन इलेक्ट्रॉन्स के इसने ऑलरेडी शेयर कर लिया, तो कम कितने हाइड्रोजन बचेंगे? बस एक ही बचेगा ना, 3 तो ऑलरेडी इसने बॉन्ड बना लिया हुआ है। तो टेट्रावेलेंट के लिए क्या चाहिए? एक ही तो हाइड्रोजन की जरूरत हो रही है, एक ही स्पेस तो खाली है ना इसका। तो दोनों क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इस साइड। तो ये इनका स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो एक का ही खाली स्पेस है ट्रिपल के लिए, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इस साइड, और इस तरीके से ये क्या करते हैं? अपना टेट्रा वैलेंसी पूरा करेंगे, और ये इनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये तब है जब n की वैल्यू 2 है। अब इनका अगर, और इसको क्या बोलेंगे? ईथ, और y ट्रिपल बॉन्ड है तो बेटा क्या बोलेंगे? इसको इथाइन बोलेंगे। वहां पे इथीन था, यहाँ पे इथाइन हो जाएगा। अब इसका क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर की बात करिए तो देखिए तरीका वही है, कार्बन को हम लोग क्रॉस से, हाइड्रोजन को डॉट से दिखाएंगे। तो लेट अस सी, ये देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था तो सबके लिए क्रॉस क्रॉस, चूंकि कार्बन कार्बन के बीच में और फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्रॉस डॉट। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर है। क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर आप आसानी से बना सकते हो अगर आपको बेसिक्स नॉलेज मिल गया हो एल्केन और एल्कीन में कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल और देख लीजिए। जब n की वैल्यू 3 होगी तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा? C3H4 हो जाएगा।
स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सेम है, सबसे पहले कार्बन के बीच में बॉन्डिंग दिखाइए। तो 3 कार्बन है, एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना, तो एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ऑब्वियसली दूसरे कार्बन के बीच में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, एक के बीच में ट्रिपल, दूसरे के बीच में सिंगल, तो ये कार्बन कार्बन ट्रिपल है, तो इसके पास बस एक हाइड्रोजन का स्पेस है टेट्रावैलेंसी के लिए, तो एक हाइड्रोजन प्लेस हो गया। अब इसके पास देखिए 3 1 4, इसका टेट्रावैलेंट इस कार्बन का ऑलरेडी पूरा हो गया, तो इस पर कोई भी हाइड्रोजन प्लेस्ड नहीं करना है। बेटा ये काउंट जरूर करेंगे आप लोग कि उसका टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर फॉर्म तो हो रहा है ना, अगर टेट्रावैलेंसी नहीं बना तो ऑब्वियसली वहाँ पे आप लोग गलती करोगे, तो टेट्रावैलेंसी जरूर होनी चाहिए। अब इस हाइड कार्बन के पास देखिए सिर्फ एक बॉन्ड इसने शेयर किया, तो इसके पास 3 का स्पेस खाली है टेट्रावैलेंसी के लिए, तो ये क्या होगा, इस कार्बन के पास टोटल 3 हाइड्रोजन प्लेस हो गए, और चूंकि 3 कार्बन है तो ट्रिपल बॉन्ड है तो YN, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपाइन। ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए जहाँ सेम है, वही तरीका है आपका, कार्बन को आप लोग क्रॉस से दिखाइए, हाइड्रोजन को डॉट से दिखाइए, और इसके प्लेसमेंट को चेंज कर दीजिए। यहाँ देखिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे डॉट लगा लीजिए, सॉरी गलती से क्रॉस हो गया है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस क्रॉस, यहाँ पे जो हाइड्रोजन के बीच में है वो भी आपका डॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है प्रोपाइन का। अब फिर एन के वैल्यू 4 5 6 जो भी आपको बनाना हो आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं, प्रोपाइन हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले आप स्ट्रक्चर देखिए, एक ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे ऑलरेडी इसका था, इसमें 2 तो 2 का स्पेस खाली है, 2 तो 2 का स्पेस खाली है, यहाँ पे 3 का स्पेस खाली है। इस तरीके से टेट्रावैलेंसी करके स्ट्रक्चर दिखाना है, और सेम एज इसका इलेक्ट्रॉनिक क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर बना देना है। तो इनका ये देखिए, ये इनका फाइनल स्ट्रक्चर होता है क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर का। तो इस तरीके से आप लोग चाहे अल्केन हो, चाहे अल्कीन हो, चाहे अल्काइन हो, किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। स्ट्रक्चर बनाने में 2 चीज़ें ध्यान रखनी है बेटा, सबसे पहले उनका टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर जरूर काउंट कर लेना है कि सारे एंड से कि सारे कार्बन का टेट्रावैलेंसी पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके बाद दोनों की सिंबल्स बदल दीजिए, एक एलिमेंट्स को आप क्रॉस से दिखा दीजिए, दूसरे को डॉट से दिखा दीजिए, और बस बॉन्डिंग्स देख लीजिए, जैसे जैसे बॉन्डिंग वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस कर दीजिए, सिंबल्स को रिप्लेस करिए, आप आसानी से क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर दोनों बना सकते हैं। तो इसमें कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप लोग ऑब्वियसली देखेंगे। तो ये आपका एल्केन एल्कीन अल्काइंस के पे टोटल हमका स्ट्रक्चर था, एंड ये आपके यहाँ पे आपका ये अभी अब तब हम लोग फाइनली क्या देखा, एल्कीन अल्काइन और अल्काइन का बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम लोग थोड़े से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे इसके बेसिस पे। बच्चों अभी तक हमने एल्केन एल्कीन और अल्काइन ग्रुप को देख लिया था। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन्स अल्काइल ग्रुप के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो पहले क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग अल्काइल ग्रुप की चर्चा करेंगे। तो देखिए हाइड्रोकार्बन्स में हमने देखा था कि ओपन चैन हाइड्रोकार्बन्स थे जिसको हमने अभी देखा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लोज चैन या साइक्लिक रिंग हाइड्रोकार्बन्स की। तो इससे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। लेट अस सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। जैसे हमारा एग्जाम्पल आपका है साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम ही है देखो साइक्लोहेक्सेन। साइकिल वर्ड हम लोग कब यूज करते हैं बेटा, जब कोई एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। साइकिल क्यों बोलते हैं, चलता हुआ होता है ना, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर। तो यहाँ नाम ही है साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन तो एक तो ये बता रहा है कि टोटल हेक्सेन क्या बता रहा है 6 को, और साइकिल तो 6 कार्बन के साथ टोटल कितने हाइड्रोजन प्लेस्ड होंगे तो वो तो आप टेट्रावैलेंसी के आधार पर काउंट करके देखोगे। तो इसका साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H12। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कार्बन प्लेस्ड हो गए ना, टोटल कार्बन कितने हैं हमारे पास 6। अगर हेक्सेन है तो 1 2 3, ये देखिए 3 इधर 3 इधर, टोटल 6 कार्बन है। अब इसको हमको हाइड्रोजन प्लेस्ड करना है। अब ये 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड से प्लेस्ड है। अब देखो जब सिंगल बॉन्ड से प्लेस्ड है तो सभी कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा होगा। तो ये सभी क्या हो रहे होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होंगे ना अपना। तो सभी कार्बन का अगर टेट्रावैलेंसी पूरा करना है तो एक एक तो इसने ऑलरेडी पूरा कर लिया है, यानी कि एक इधर और एक इधर, यानी कि हर कार्बन 4 में से 2 स्पेस तो उसने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया ना।
तो टेट्रा वैलेंसी पोजीशन में कितने बच रहे होंगे, 2 पोजीशन और बच रहे होंगे, यानी कि इन सभी पे 2-2 हाइड्रोजन ग्रुप्स की पॉसिबिलिटीज है। देखिए यहाँ पे हर कार्बन के पास 2 स्पेस फिल था तो 2 स्पेस खाली है, इसीलिए 2 हाइड्रोजन्स और इस पर प्लेस्ड हो सकते हैं। दैट मीन्स जितने कार्बन की संख्या है ना उससे दुगनी हाइड्रोजन की संख्या हो जाती है, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12। इसको बिल्कुल रटना नहीं है, आप कार्बन प्लेस्ड करिए, उसके बाद ये देखिए कि टेट्रा वैलेंसी होने में कितने स्पेस खाली है और उसके आधार पर आप हाइड्रोजन को प्लेस्ड कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा कि अगर 6 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 12। और इसी स्ट्रक्चर का ये स्ट्रक्चर होता है आपका साइक्लोहेक्सेन का। एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला, और साथ में स्ट्रक्चर भी पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल इसको रिमेंबर रखना है, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल देखिए बेंजीन का। बेंजीन भी आपका एक क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन होता है, लेकिन इसका फॉर्मूला है C6H6 है, यानी कि यहाँ पे जितना कार्बन है ना उतना ही हाइड्रोजन है। आखिर ऐसा हुआ कैसे 6 कार्बन पे ही? अगर कार्बन 6 है तो सर स्पेस तो खाली होता होगा ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कार्बन के बीच का ना बॉन्डिंग बदल जाता है। जैसे देखिए सिंगल बॉन्ड तो है ही, अगर आप हाइड्रोजन प्लेस करेंगे तो सेम ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, 2-2 हाइड्रोजन, लेकिन इन पे क्या होता है ना एक हाइड्रोजन ही प्लेस्ड होते हैं। देखिए इन सारे हाइड्रोजन पे एक कार्बन प्लेस्ड है, अगर एक हाइड्रोजन ही प्लेस्ड है इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3 सब पे 3 है ना, इसका मतलब क्या है बेटा कि एक स्पेस अभी इन सब के पास खाली है, तो जो एक स्पेस खाली है तो आखिर उसको छोड़ देगा क्या अनसेड इलेक्ट्रॉन्स को? तो बिल्कुल नहीं। Since every carbon has only 3 bonds, every carbon has 1 free valence electron। सभी के पास क्या है, एक फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो इस केस में क्या होता है, ये आपस में कार्बन कार्बन के बीच में ही बॉन्डिंग बनाएंगे। देखिए एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एंड दे आर फॉर्मिंग देयर बॉन्ड्स। यहाँ देख रहे हैं इन कार्बन के बीच में अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड आ गया। अब देखिए ये सब पे डबल बॉन्ड नहीं पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि टोटल अगर 6 कार्बन पे 6 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं ना, तो 3 बॉन्ड और बन सकता है, इसीलिए अल्टरनेटिव कार्बन पे यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस पे नहीं बना, यानी कि टोटल 3 बॉन्ड्स की पॉसिबिलिटी और थी, इसलिए 3 डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर हो जाता है और 3 सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन 6 है। तो ये साइक्लोहेक्सेन में और बेंजीन में एक बेसिक डिफरेंस क्या है बेटा स्ट्रक्चर्स में, कि यहाँ पे सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, जबकि यहाँ पे 3 कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है और 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 12, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 6। दोनों क्लोज चैन ही है, दोनों एक ही जैसे फॉर्मूलाज में है, एक ही जैसे स्ट्रक्चर्स में है, लेकिन दोनों का फॉर्मेशंस अलग अलग है बिल्कुल। तो इन दोनों फिगर्स को बहुत ध्यान से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एल्केन फैमिली को एक बार क्विक रिवीजन है, चूँकि टाइम है तो थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग क्विक रिवीजन में, है ना। कम से कम ये 10 नाम मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए, मीथेन है, इथेन है, फॉर्मूला के साथ, ठीक है। CH4 C2H6 फॉर्मूला वही था ना CnH2n+2, इस फॉर्मूला के आधार पर कम से कम 10 नाम है इथेन से लेके डेकेन तक का जो आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। अब एल्केन्स फैमिली में देखिए ये आपके फैमिली थे CH4, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। स्ट्रक्चर्स ये हमने ऑलरेडी आपको दिखाया था। अब देखिए ये एक्चुअली मैं एल्केन नहीं पढ़ा रहा दोबारा आपको, अभी हम लोग अल्काइल ग्रुप की चर्चा करने जा रहे हैं। एक बार दोबारा देखिए, ये हमारा एल्केन का स्ट्रक्चर है। इस चाहे मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, इस 4 सिंगल बॉन्ड्स में जो हाइड्रोजन प्लेस्ड है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस्ड किया जाता है। अगर किसी भी एल्केन ग्रुप में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस्ड कर दिया जाता है तो वो एक नया ग्रुप फॉर्म कर देता है, जिसको हम लोग अल्काइल बोलते हैं, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है बेटा YL लास्ट में। जैसे एल्क है ना, एल्क तो है ही, और लास्ट में क्या हो जाएगा Y, इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। ये कब होगा, जब एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो जाता है, कम हो जाता है, और उसके जगह पे एक कोई ना कोई फैमिली आ जाएगी, कोई ग्रुप आ जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, तो जैसे एक हाइड्रोजन आइटम रिमूव हुआ तो बचेगा क्या CH3, एक स्पेस खाली है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा जरूर। तो ये जो CH3 है बेटा इसको क्या बोलेंगे मिथाइल। मिथ तो है ही 3 का एक कार्बन है तो, लेकिन और उसके साथ एक कार्बन कम हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया एल्काइल, मैंने बोला था ना, तो यहाँ पे मिथ के लिए क्या होगा मिथाइल हो जाएगा। सेम है अगर मुझे यहाँ लिखना होता तो इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरीके से ग्रुप फॉर्मेशंस होगा। बात समझ में आ रही है। तो C2H6 का इथेन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है इथाइल हो जाएगा। यानी कि किसी भी एल्केन फैमिली में से अगर एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाए तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या हो जाएगा YL ग्रुप बनेगा, एल्काइल ग्रुप का बनेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये फिर क्या हो जाएगा इथाइल,
और इसका फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पे फॉर्मूला CH3 है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए CH3 ये है, इसमें से एक हाइड्रोजन को कम कर दिए, यहाँ से कम हो गया तो ये क्या बन गया, C2H5 इथाइल ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से किसी भी एल्केन फैमिली में से अगर एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो वहाँ पे जो बचेंगे ना फॉर्मूलाज, वो आपका एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला हो जाएगा और वो एल्काइल ग्रुप और ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए मीथेन था, यहाँ पे CH3 हो गया, एक कार्बन हाइड्रोजन कम हो गया, यहाँ पे H6 था H5 हो गया, बस एक एक हाइड्रोजन कम हो रहा है। इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और ब्यूटाइल। तो इस तरीके से ये एल्काइल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो अब बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि सर अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो जनरल फार्मूला यहाँ पे अल्केन ग्रुप का फार्मूला क्या होता है, CH2N+2 ना, तो एक ही तो हाइड्रोजन कम हुआ है, एक ही इलेक्ट्रॉन तो कम हुआ है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n और +2 -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1, तो CnH2n+1 ये आपका जनरल फार्मूला है किसका, अल्काइल ग्रुप का। ठीक है, अब देखिए अल्काइल ग्रुप को ना R से डिनोट करते हैं। ये जो R लिखाया गया, चूँकि स्पेस खाली होता है तो इसको अल्काइल ग्रुप का दिखाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इसका फंक्शंस होता है। ठीक है, अब देखिए मिथाइल ग्रुप से ये जो एक स्पेस खाली था ना, यहाँ पे इस खाली स्पेस में मान लीजिए हाइड्रोजन आ गया, तो 3 कार्बन तो ऑलरेडी है CH3 के साथ। यहाँ पे जो इथाइल ग्रुप जो एक स्पेस खाली था, उसके जगह पर हमने एक OH ग्रुप को डाला, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। ठीक है, तो होगा क्या बेटा, देखो ये 3 कार्बन और इस OH के साथ यहाँ पे R, यानी कि इस 3 कार्बन के लिए हम एक सिंपल वर्ड यूज कर सकते हैं, मिथाइल के लिए क्या यूज करते हैं, R। ये R ऑलरेडी अल्काइल ग्रुप को डिनोट करता है, इन तीनों के लिए R, तो ये क्या हो जाएगा, ROH। यहाँ पे सिंपल ROH लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, मिथाइल के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली OH ग्रुप क्या आपका एल्कोहल, तो ये क्या होगा, मिथाइल एल्कोहल। ROH क्या होता है बेटा, मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, ये R अपने आप में ये पूरा मिथाइल ग्रुप को शो कर रहा है, और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर एल्कोहल फैमिली का होता है ये, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, दिस ये फॉर्मूला होता है मिथाइल एल्कोहल का। यहाँ देखिए CH3OH। सिमिलरली आप बात करें तो आपका प्रोफाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ये सारे हो सकते हैं ना। इथाइल एल्कोहल आपका प्रोपाइल एल्कोहल हो जाएगा, ब्यूटाइल एल्कोहल होगा। फॉर्मूला बस जो सेम है अल्काइल ग्रुप का, वो मिथाइल का होगा, इथाइल का होगा, प्रोपाइल का होगा, ब्यूटाइल का, उसके साथ बस OH ग्रुप लगा देना है, तो इसमें एल्कोहल ऐड होता चला जाएगा। ये आपका इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल सेम है, इसका एल्कोहल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अल्काइल फैमिली क्या करती है, एल्केन फैमिली में रिप्लेस करके ना एक नया ग्रुप्स को ऐड करने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है, और ये पूरा फंक्शंस बदल देता है बेटा, पूरा फंक्शन यहाँ से चेंज हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखें क्लोरीन का, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे फिर से एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे क्लोरीन लग गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक नया ग्रुप है क्लोरीन। तो क्लोरीन किसको किसको बताता है, क्लोराइड को। तो यहाँ पे नेम तो यहाँ पे सेम होगा मिथाइल, बस क्लोरीन की जगह पे क्या आ जाएगा, क्लोराइड। तो यहाँ पे CH3 Cl क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। वहाँ पे मिथाइल एल्कोहल था, यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। दूसरा ग्रुप होगा तो इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ऐसा होता है क्या। देखिए मिथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, मतलब कोई भी ग्रुप लगे इसके बाद तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर तो सेम रहना है, बस उस ग्रुप के हिसाब से उसकी नेमिंग बदल जाएगी। यहाँ वहाँ पे OH था तो एल्कोहल था, यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोराइड हो गया, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा क्लोज चैन स्ट्रक्चर्स में कुछ एग्जांपल्स मैंने बताया, बेंजीन का, साइक्लोहेक्सेन का बिल्कुल याद रखिएगा, और साथ में ये कैसे कब फॉर्म करते हैं, ये स्ट्रक्चर्स कैसे फॉर्म करते हैं, इनको ध्यान में रखना है। अब अगले क्लास में हम लोग फंक्शनल ग्रुप के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।